नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे चेहरे जो अपने आप को इस बेहद खूबसूरत स्टेट के मालिक समझ बैठे थे, उनको अब उनकी हैसियत बताई जा रही है, औकात बताई जा रही है। महबूबा मुफ्ती, जो केवल 2 साल चीफ मिनिस्टर रही और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, समर्थन से मिली-जुली सरकार बनी थी। वो महबूबा मुफ्ती उस बंगले को छोड़ने को राज़ी नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक तरीके से आरक्षित रहता है। और उनको जो नोटिस दिया गया, उसमें ये साफ तौर पर बताया भी गया है कि जिस बंगले में आप 2018 के बाद, जबकि आप चीफ मिनिस्टर नहीं रही थी, रहती आ रही हैं, उसमें रहने के आप एंटाइटल नहीं हैं। आप उसमें नहीं रह सकती। आप इस बंगले को खाली करिए। और इस बंगले का नाम है फेयर व्यू, जो गुपकार रोड पर स्थित है। वहीं पर महत्वपूर्ण बंगले हैं, वहीं सबसे अधिक सिक्योरिटी भी रहती है। और महबूबा मुफ्ती को जब ये नोटिस मिला, तो ये बजाय इसके कि इस सरकारी बंगले को खाली करती, जो मुख्यमंत्री के लिए रखा गया है, बनाया गया है, आरक्षित है, वो कह रही हैं कि मैं तो कानूनी सलाह लूँगी अपनी कानूनी टीम के साथ और उसके बाद फैसला करूँगी कि मुझे खाली करना है, नहीं करना है, क्या करना है। बहाना क्या बना रही हैं? कह रही हैं कि चूँकि मेरे पास कहीं और रहने के लिए जगह ठिकाना नहीं है, इसलिए मुझे पहले अपनी कानूनी टीम के साथ विचार-विमर्श करना पड़ेगा। तर्क देखिए उनके, वो कह रही हैं कि मेरे पिता जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब 2005 में उनको ये बंगला अलॉट किया गया था। तो अगर ये मुख्यमंत्री के लिए ही आरक्षित था बंगला, तो फिर मेरे पिता को अलॉट क्यों किया गया था? और उनका कहना ये है कि जहां हम 2005 से रह रहे हैं, उस बंगले में हमें रहने दिया जाए। क्या कह रही हैं ये? ये कह रही हैं कि फेयर व्यू से बेदखल करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले ही दिया गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे इसकी पहले से उम्मीद थी। ये स्थान मेरे पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी। इसलिए प्रशासन द्वारा बताया गया आधार सही नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से परामर्श करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि नोटिस में साफ-साफ ये कहा गया है कि ये सरकारी आवास मुख्यमंत्री के लिए है और अब वो चूँकि मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। अब ज़रा ये जान लें कि ये नोटिस उनको क्यों इश्यू किया गया है। ये जो नोटिस है, ये जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक परिसर यानी अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत भेजा गया है। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर आपको सुरक्षा या किसी अन्य कारण से कोई अन्य वैकल्पिक आवासीय सुविधा की आवश्यकता है, तो सरकार आपके आग्रह पर इसकी व्यवस्था करने को तैयार है। अब इसमें एक और जानकारी आपके लिए।
जम्मू कश्मीर जो विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम 1984 है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकारी आवासीय सुविधा के साथ-साथ उनकी देखभाल और साज-सज्जा के लिए 35,000 रुपए हर महीने, टेलीफ़ोन खर्च के लिए अधिकतम 48,000 रुपए और बिजली शुल्क के लिए 1,500 रुपए मासिक के अलावा वाहन, पेट्रोल और सहायक की सुविधा दी जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने अपने ऐशो-आराम और ठाठ के लिए किस-किस तरह के कानून बना रखे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन सारी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया था। यानी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 35 से हटाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इस कानून को लागू किया गया, जो संशोधन किया गया था। और उसके लागू होने के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो भी सुविधाएं दी गई थी पूर्व में, उन सबको इस अधिनियम से खत्म कर दिया गया। और महबूबा मुफ्ती को ये अच्छे तरीके से पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों या उमर अब्दुल्ला हों, ये तीनों अपने-अपने बंगले पहले ही खाली कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती में कौन से सुरख़ाब के पर लगे हैं या ऐसी कौन-सी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो सरकारी बंगले को खाली नहीं करेंगी। और इनके दिमाग तो इसलिए भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नियम, कायदे, कानून अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से ये घोर सांप्रदायिकता दिखाती रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान परस्ती दिखाती आ रही हैं, जिस तरह ये आतंकवादियों की हिमायत करती हैं, बेशर्मी के साथ करती हैं, भारतीय तिरंगे के लिए, ध्वज के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके बाद क्या ये इस तरह जो मुख्यमंत्रियों के लिए आरक्षित बंगला है, उसमें रहने की एंटाइटल हैं ये? और जो जम्मू कश्मीर के भाग्य विधाता बने हुए थे, फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, गुलाम नबी आज़ाद को पहले हम एक अलग रूप में देखते थे और जब से उनको कांग्रेस ने झटका दिया है या वो उनका 10 जनपद से कांग्रेस नेतृत्व से मोहभंग हुआ और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दुआ सलाम करके एक नई पार्टी बना ली, तब से गुलाम नबी आज़ाद का थोड़ा अलग रूप देखने को मिल रहा है। इन सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों में वो अकेले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर अपने भाषणों में कहा है कि अब 370 और 35 ए को भूल जाइए, ये कभी बहाल होने वाली नहीं है। अभी तक भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने अपनी ज़बान से ये बात नहीं कही है। अभी भी ये लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झांसे में लिए रखने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करती आ रही हैं और जिस तरह अलग-अलग जगहों पर जहां भी आतंकवादी मारे जाते हैं, ये उनके बारे में सवाल खड़े करनी शुरू कर देती हैं और सुरक्षा बलों पर भी सवाल खड़े करती है। उससे जो इनका फ्रस्ट्रेशन है, जो इनकी कुंठा है, वो पता चलती है। अभी हाल में जम्मू कश्मीर का जो शासन प्रशासन है, मनोज सिन्हा के नेतृत्व में
चूँकि वहाँ कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं। 5 अगस्त 2019 में जब बदलाव हुए थे और इसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था और जिस तरीके से भारत में अन्य राज्य हैं, उसी तरीके से अब ये सामान्य राज्य है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से अब जो फारूक अब्दुल्ला का परिवार है और जो महबूबा मुफ्ती का परिवार है, कुनबा है, इनके समर्थक हैं, उनको ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अब इनकी वो ना तो फ़िरका परस्ती चलेगी, ना अलगाववादियों को आगे करके जिस तरह की गंदी राजनीति ये खेलते आए हैं, ना वो चल पाएगी और घाटी के बल पर जिस तरीके से ये अब तक वहाँ की सत्ता पर काबिज़ रहे हैं, वो भी नहीं चल पाएगी। क्योंकि परिसीमन करा दिया गया है, परिसीमन में 7 सीटें बढ़ गई हैं, 6 सीटें नीचे जम्मू रीजन में बढ़ी हैं, 1 सीट घाटी में बढ़ी है। इसके अलावा 20 से 25 लाख नए मतदाता बन रहे हैं और जो वहाँ पर तैनात हैं, उनको भी ये सुविधा दे दी गई है कि वो चाहें तो जम्मू-कश्मीर की जो मतदाता सूची है, भले ही वो जम्मू-कश्मीर में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अलग-अलग डिपार्टमेंटों में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, दूसरे तमाम सिक्योरिटी से जुड़े हुए कर्मचारी, वो सब भी वहाँ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा के वोट डाल सकते हैं। तो इनको साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो ये खेल करते आ रहे हैं, वो अब चलेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी अब एक ताकत बन कर के वहाँ उभर रही है और वो विधानसभा चुनाव में उभर सकती है। इसलिए भी इनके फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी वहाँ के स्कूलों में जो रघुपति राघव राजाराम गांधी जी का जो प्रिय भजन माना जाता है, वो सबके लिए कहा गया था कि सब इसका पाठ करें, इसको गाएँ। महबूबा मुफ्ती ने इस पर भी ऐतराज़ कर दिया था और उन्होंने कहा कि साहब पहले बच्चे ये गीत गाते थे, नगमा गाते थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिसे बंद करा दिया गया और इसमें ऐसा क्या गलत था? ये गीत किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम महात्मा गांधी की तो इज्जत करते हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चों को इसे गाने के लिए कहना गलत है। आप ये भी कहा इन्होंने कि आप कब से गांधी जी के कद्रदान बन गए? आप तो गोडसे की पूजा करते हैं, जिन्होंने गांधी जी को मारा था। मतलब इस तरह की बदजुबानी और ऐसी-ऐसी बातें कहना, तो ऐसे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। ये जो आतंकवादियों की हिमायत करती हैं, ये जो पाकिस्तान परस्ती दिखाती हैं और ये अकेले नहीं, अभी हाल में जब टारगेट किलिंग हुई जम्मू कश्मीर में और पत्रकारों ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा, तो फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो होती रहेगी, जब तक सम्मान बहाल नहीं होगा और जो मूल मसले हैं वो हल नहीं होंगे। आज तक यही पता नहीं चला कि इनके मूल मसले कौन से हैं, चाहते क्या हैं? और फारूक अब्दुल्ला भी इनकी तरह कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। दोनों चीज़ें नहीं चल सकती हैं। आप घुसपैठ करा कर के आतंकवादियों की यहाँ लोगों का खून भी बहाएँ और ये भी चाहें कि हम आपसे बात करें। तो पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह गए थे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। और जिस तरह के बदलाव वहाँ देखने को मिल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि इन जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का मालिक मान मान बैठे थे, इनमें अब जो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकल कर के बाहर आना शुरू हो गया है। तो महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करने का जो नोटिस इश्यू किया गया है, वो चाहे
अपनी जिस कानूनी टीम से बात करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली इनको भी फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला की तरह वो बंगले खाली करने पड़ेंगे जिनमें ये गलत तरीके से रहते आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।